हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बेटा मैथमेटिक्स की क्लासेस रन हो रही है यहाँ पे अपन मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, जिसका पेपर 3 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं बेटा यहाँ पर। और उसमें हमने सेकंड यूनिट पढ़ाना शुरू किया था। काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी है। सेकंड यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट लेक्चर सेकंड यूनिट का है, जिसमें हमने स्पेयर जो चैप्टर है वो कंटेंट पूरा कंप्लीट किया है। और स्पेयर चैप्टर का जो सेकंड डी पोर्शन है वो हम पढ़ा रहे हैं बेटा। स्पेयर सेकंड डी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सारे हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब बेटा अपन यहाँ क्वेश्चंस की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। सॉरी, क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं बेटा। एक्सरसाइज सेकंड डी के क्वेश्चंस की अपन यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है फर्स्ट अपना बेटा, निम्न गोलों को लंबिक रूप से काटने वाले गोले का समीकरण। निम्न गोलों को लंबिक रूप से काटने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशंस of the sphere which cuts the following spheres ऑर्थोगोनली। कौन कौन से स्पेयर्स दे रखे हैं बेटा अपने को, देखो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2by इक्वल टू बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2cz इक्वल टू सी स्क्वायर। ये चार गोले दिए बेटा। इन चारों को लंबिक रूप से काटने वाले, इन चारों को ऑर्थोगोनली कट करने वाले स्पेयर की क्या चाहिए अपने को, इक्वेशन चाहिए। प्रश्न लिखो।
लिख लिया क्या बेटा? ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? क्या पूछा है? गोलों को लांबिक रूप से काटने वाले गोले का समीकरण। तो माना अभिष्ट गोले का समीकरण, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, क्या लिख दे बेटा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। क्लियर? लिखिए बेटा इसको फटाफट से। लिख लिया क्या बेटा? बताइए, देखें जल्दी से। अब आगे देखें, हमने लिख लिया हमारे को जो अभिष्ट गोला चाहिए था, जो रिक्वायर्ड स्फीयर अपने को चाहिए था बेटा, उसके हमने क्या लिख ली? समीकरण लिख ली। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? अब प्रश्न में जैसा दिया हुआ है कि ये गोला जो है, ये जो गोला आपने लिखा है बेटा, ये वाला गोला इन चारों को ही लांबिक रूप से काटता है। मतलब इन चारों को क्या कर रहा है बेटा? ये ऑर्थोगोनल कट कर रहा है। और जब इन चारों को ये लांबिक रूप से काटेगा तो इन चारों के लिए ही लांबिकता का प्रतिबंध अब प्रश्नानुसार गोला 1 दिए गए चारों गोलों को लांबिक रूप से काटता है। Now, according to question, the sphere 1 cuts the given spheres orthogonally. सो इन चारों में क्या लगेगा बेटा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगेगा। ठीक है, इसको मैं लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0x 2 इंटू 0y 2 इंटू 0z माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो बेटा u v w तीनों की वैल्यू क्या है? 0 और d का मान है हमारे पास। तो क्या होता है ऑर्थोगोनल कंडीशन इसके साथ में? 2u1 u2 2v1 v2 w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। ये होगी क्या ऑर्थोगोनल कंडीशन बेटा?
तो हमारे पास क्या जाएगा 2u इंटू 0, 2v इंटू 0, 2w इंटू 0 बराबर d1, तो इधर तो d है, और प्लस d2, d2 हमारे पास माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये सारी वैल्यू 0, तो d माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो पहले का काम खत्म हो गया सर, ये लीजिए। दूसरी समीकरण को भी या दूसरे गोले को भी ये ऑर्थोगोनल कट करता है, लांबिक रूप से काटता है, तो बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 20y प्लस 20z प्लस माइनस में आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लांबिकता का प्रतिबंध अगर यहाँ लगाएंगे तो बेटा क्या कंडीशन आ जाएगी, u1 u2 2v1 v2 2w1 w2। तो देखो बेटा 2u इंटू 0 नहीं, 0 नहीं है, यहाँ पर a है, प्लस 2v इंटू 0, 2w इंटू 0 इक्वल टू d, और प्लस d2 मतलब a स्क्वायर माइनस में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ये तो दोनों 0 हो गए, 2ua माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस d इक्वल टू 0, ये समीकरण 3 बन गई। तो अब हमारे पास इसका भी काम खत्म हो गया भाई, सेकंड वाली इक्वेशन का। ऐसे ही ये वाले गोले को भी लांबिक रूप से काटता है, तो यहाँ आ जाएगा 2u इंटू 0, 2v इंटू b, 2w इंटू 0 इक्वल टू d माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2bb, b स्क्वायर माइनस d इक्वल टू 0। और इसी तरह थर्ड वाली से अपन, लास्ट वाली से अगर अपन लिखेंगे बेटा, तो लास्ट वाली से क्या आ जाएगा 2u0, 2v0, 2wc d माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से लिख दिया जाएगा 2cw या 2wc प्लस सी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों को सभी को? अभी ऑर्थोगोनल कट करता है, ऑर्थोगोनल कंडीशन लगा दी। अब गोले की समीकरण लिखने के लिए बेटा u, v, w और d के मान चाहिए हमको। किस किस के मान चाहिए? u, v, w और d के। बात समझ में आ रही क्या? तो u, v, w और d के मान देखो अपन अच्छे से लिखते थे, क्या आ जाएंगे हमारे पास u, v, w और d के मान। समीकरण 2 से हम d बराबर लिख सकते हैं बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो समीकरण 2 और 3 को हल करने पर 2 व समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। देखो बेटा ये d का मान यहाँ पे रख दूँ, ये d का मान यहाँ रख दूँ, तो 2au a स्क्वायर तो कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो u का मान आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। इसी तरह समीकरण 2 व समीकरण 4 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 v की वैल्यू आएगी, b कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b। और इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 w की वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2c।
ये u, v, w और d के मान, u, v, w और d के मान कहाँ रख दे बेटा अपन? समीकरण 1 में। एक बार यहां तक लिखिए फटाफट जल्दी से। ये लिखिए बेटा, उतारिए इसको जल्दी से एक बार फटाफट से। अब ये जो u, v, w और d के मान आ गए हैं बेटा हमारे पास, u, v, w और d के जो मान आ गए हैं, इनको क्या करेंगे अपन? समीकरण नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे। ये u, v, w और d के वैल्यूज के मानों को क्या करेंगे अपन? समीकरण 1 में रिप्लेस कर देंगे। रखे सर? चलो देखो, अब u, v, w तथा d के मान समीकरण 1 में रखने पर now on replacing the values of u, v, w and d in इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा बेटा अपने को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, और u की वैल्यू रखेंगे बेटा, u का मान ये रहा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a एक्स प्लस 2, v की वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b वाई प्लस 2, w की वैल्यू रखेंगे बेटा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2c और प्लस ये d का मान आ गया और इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं बेटा 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, ये भी यहाँ भी, दैट z। तो इक्वेशन आगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी जेड प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। लिखिए बेटा फटाफट से इसको। लिखो बेटा जल्दी से।
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा। दो बिंदुओं (030) तथा -2, -1, -4 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि x² + y² + z² + x - 3z - 2 = 0 तथा 2x² + y² + z² + x + 3y + 4 = 0 को लांबिक रूप से काटता है। फाइंड द इक्वेशन of the sphere that passes through the 2 points (030) and -2, -1, -4 and cuts orthogonally the two spheres, पहला दे रखा बेटा x² + y² + z² plus x - 3z - 2 = 0 एंड दूसरा दे रखा है 2x² y² z² plus x plus 3y plus 4 = 0। क्वेश्चन को जल्दी से लिखे बेटा। सबसे पहले प्रश्न लिखिए बेटा और सॉल्यूशन देखो इसका। लिख लिए क्या बच्चों क्वेश्चन? देखो क्या कह रहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं, उनसे गुजरने वाले गोले का मतलब हमें करना क्या है, एक गोले की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो ये दो बिंदुओं से गुजर रहा है। भाई गोले की समीकरण अगर आपको लिखनी है तो उसमें 4 कंडीशन चाहिए ना अपने को, 4 अननोन टर्म्स का सॉल्यूशन चाहिए u, v, w और d का। तो यहाँ पर दे रखा है दो बिंदु से गुजरता है, मतलब 2 कंडीशन हो गई एक तरीके से। और साथ ही साथ दे रखा है कि जो गोला है वो इन दोनों गोलों को भी लांबिक रूप से काटता, इन दोनों गोलों को लांबिक रूप से काटता है। तो 2 कंडीशन यहाँ से हो गई। तो 2 इक्वेशन वहाँ बन जाएगी जब 2 पॉइंट से पास आउट होगा UVWD में, और 2 इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी UVWD में। इनसे एलिमिनेशन करके, इनका सॉल्यूशन करके हम u, v, w और d का मान निकाल देंगे और गोले के अभिन्न समीकरण में रख देंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले बेटा, माना गोले का
अभिष्ट समीकरण। लेट required equation of sphere या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्पेयर क्या हो जाएगी बेटा? ये अब हमको ये भी दे रखा है साथ ही कि ये इन बिंदुओं से गुजरता है। प्रश्नानुसार गोला एक बिंदु 030 तथा -2 -1 -4 से गुजरता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पेयर 1 पास थ्रू 030 एंड -2 -1 -4। तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा? पास करा देंगे इसको। 0 3 0 से गुजरेगा तो देखो ये 0 हो गया, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 to 6 v प्लस d बराबर 0। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। एंड ये -2 -1 -4 से पास आउट होता है तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये माइनस में 2 2 जा 4 व्यू, ये हो जाएगा माइनस का 2v, ये हो जाएगा माइनस का 8w और प्लस d। इसको हम लिख सकते हैं बेटा ऐसा, माइनस साइन कॉमन ले लें तो 4u प्लस 2v प्लस 8w, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये सारे दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे, माइनस का d और माइनस का 21 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हो गई। एक बार इसको लिखिए। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन तो लिख लिया ना हमने।